इस लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म जो फिनोमिना होता है ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से रिलेटेड होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है अपीयरेंस। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया सेम अपीयरेंस, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया डिफरेंट अपीयरेंस। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स exist in the same crystalline structure is called isomorphism and the substances are called isomorphous। मॉर्फोलॉजी का मतलब है अपीयरेंस। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया सेम अपीयरेंस। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जो कि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हो उन कंपाउंड्स को आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स कहा जाएगा और इस फिनोमिना को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। इसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट मॉर्फोलॉजी या डिफरेंट अपीयरेंस। तो इसकी डेफिनेशन है द फिनोमिना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। एक ही कंपाउंड दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स रखता हो तो ऐसे फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और सब्सटेंसेस को पॉलीमॉर्फस कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रॉपर्टीज। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही इनकी चेंज होंगी। जबकि पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस में क्या होगा, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी मगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है। नेक्स्ट डिफरेंस है केमिकल रिप्रेजेंटेशन या केमिकल फॉर्मूला। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस जो होंगे उनके केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रही है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, जैसा कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो चेंज हो सकता है मगर केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। नेक्स्ट डिफरेंस है एलिमेंट्स एंड एलिमेंटल रेशियोज। टू और मोर आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इन दोनों कंपाउंड्स की एलिमेंटल रेशियोज सेम है मगर एलिमेंट्स डिफरेंट है। कैल्शियम की एलिमेंटल रेशो 1, कार्बन की एलिमेंटल रेशो 1, ऑक्सीजन की एलिमेंटल रेशो 3। इसी तरह से बिल्कुल सेम एलिमेंटल रेशोज मौजूद हैं इस कंपाउंड में सोडियम नाइट्रेट में। पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस में क्या होगा, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव सेम एलिमेंट्स इन देयर केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे एलिमेंट सेम होंगे और एलिमेंटल रेशोज भी सेम होंगी क्योंकि केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है isomorphous substances crystallize together in homogeneous form, that is formation of mixed crystals। जितने भी आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं वो मिक्स क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दो डिफरेंट कंपाउंड जो कि आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैं, उनको अगर हम क्रिस्टलाइज आउट करवाएं तो वो दोनों एक साथ क्रिस्टलाइज आउट हो जाएंगे। इसी तरह से पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस डू नॉट क्रिस्टलाइज टुगेदर इन होमोजेनस फॉर्म। नेक्स्ट डिफरेंस है क्रिस्टल ओवरग्रोथ। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल ओवरग्रोथ। इसका मतलब भी यही है कि दे कैन फॉर्म मिक्स क्रिस्टल्स। इसी तरह से पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल ओवरग्रोथ। एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ये दोनों कंपाउंड्स, इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। इसी तरह से जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट, इन दोनों कंपाउंड का भी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, इन दोनों का भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यूबिक है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में इन कंपाउंड्स की एलिमेंटल रेशोज सेम है। पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एग्जिस्ट करता है एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। कैल्साइट, कैल्साइट जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की एक और एग्जिस्टेंस है एरागोनाइट
जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ऑर्थोरोम्बिक। तो इस लेक्चर में हमने आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस सीखा है।